देवादिदेव एक खिचड़ श्री आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की छे। देवादिदेव एक खिचड़ मूल नायक श्री आदि गुरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री मानतंग स्वामी जी महामनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु शिवनेश सागर जी महाराज की जय। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतंग स्वामी मुनिराज कृत श्री भक्तंबर महामन स्तोत्र के माध्यम से आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है और उसमें भगवान के महिमा को काव्य के अलग अलग काव्यों के माध्यम से बताई जा रही है। आज उसी क्रम में 22 नंबर के काव्य को, जिसमें आचार्य भगवान उनकी महिमा बताते हुए कहते हैं, भगवान आपकी माँ धन्य है जो ऐसे सुत को जन्म देने वाली है। अनेकों माएँ हैं, अनेकों माएँ अनेक जन्मों बालकों को जन्म देती है, मगर आपसे सुत को जन्म देने वाली वास्तव में आपकी माँ ही है। इस बात को धन्य है वो माँ। इस बात को यहाँ पर आचार्य भगवान कहने जा रहे हैं। स्त्रीणाम सतानि सतीशो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता शरीवादिशो ददति भानि सहस्रस्मिन् प्राचीविदिच्यनियति स्फुरदं सुजालम्। शतानि सैकड़ों स्त्रियां शतशः सैकड़ों पुत्रों को जयंती जन्म देती है, परंतु अन्य कोई जननी माता तदुपमं आप जैसे स्वतंत्र पुत्र को ना प्रसूता जन्म नहीं दे सकती है। वह माँ धन्य है जो आपसे सुत को, जो त्रिलोक के नाथ, जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले, सौ पर का कल्याण करने वाले, आप जैसे सुत को जन्म देने वाली वो माँ धन्य है। हर किसी में वो सामर्थ्य नहीं होती है जो आप जैसे सुत को प्रसूत यानी जन्म दे सके। सर्वा दिशा अर्थात सभी दिशाएं भाने ताराओं को ददती धारण करती हैं, अर्थात तारा गण सारी दिशाओं से निकलते हैं। तो किंतु स्फुरत देदीप्यमान अंशुजालम किरणों का समूह है, ऐसा समूह से युक्त सहस्र रश्मि सूर्य को प्राची एक पूर्वी दिशा ही जनयति उत्पन्न करती है। उसी प्रकार आचार्य भगवान कह रहे कि हे प्रभु, सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट कर पाती है, अर्थात सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, अन्य दिशाओं से नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे कि अन्य दिशाएं नहीं, बेसी अन्य सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्र उत्पन्न कर सकती है, लेकिन आप जैसा लाल, आप जैसे सुत को केवल आपकी माँ को ही प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य। अन्य दिशाएं जिस प्रकार से तारागढ़ आदि को तो जन्म देती, उदित होते तारागढ़ अन्य दिशाओं से, उसी प्रकार सामान पुत्र को अनेक माताएं जन्म देती है, मगर वास्तव में वो माँ धन्य है जो आप जैसे सुत को जन्म देने वाली है। यहाँ पर ऐसे उस माँ की विशेषता, माँ की महिमा को यहाँ पर आचार्य भगवान तुम ने गाया है। एक निर्गत योगी भी ऐसी माँ की महिमा को गा रहे, और यहाँ पर इस काव्य का विधिवत विशुद्धि के साथ आराधना करने से भूत पिशाच बाधा
समाप्त हो जाती है, अर्थात इसका विधिवत जो विधि है उस विधि के अनुसार विशुद्धि के साथ जो इस काव्य की और इस काव्य के रिद्धिबंध की आराधना करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की भूत पिशाचाती की बाधा उसको बाधित नहीं कर सकती है। इसका रिद्धिबंध है ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम, अर्थात ऐसे महातपोधन निर्गंत ऋषि जिन्हें आकाशगामी विद्या प्राप्त है उनके लिए मेरा नमस्कार हो। दूसरा काव्य 23 नंबर में यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि मृत्युंजय श्रेष्ठ पथ जिनिन देवी है, अर्थात जो मृत्यु रूपी आत्मा से जो 3 रोग लगे हैं, जन्म जरा मृत्यु, इनको नष्ट करने वाला और जहां से पुनः संसार में आगमन नहीं होता है, रोग नहीं होते हैं, ऐसे मोक्ष पद को देने वाले हे जिनेंद्र, आप ही है जो आपकी भक्ति आराधना करता है वह मृत्युंजय मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है और अपने निर्वाण अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस बात को कह रहेंगे तामा मनन्ति मुनियः परिमं पुमांसि महादितिवर्णिममिलं तमिषः पुरस्तात् तामे विषम्मिगुपिलप्यजयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिविपदस्य मुनीन्द्रपन्था। मुनीन्द्र था मुनियों के ईश्वर, मुनियों के नाथ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिया मुनिजन। ताम आपको आदित्य वर्णम सूर्य के समान तेजस्वी, अमलम निर्मल अर्थात कर्मल से रहित, तमसा पुरस्ता अंधकार से रहित, जो मोहरूपी अंधकार है उस अंधकार से रहित परमम सर्वश्रेष्ठ अर्थात तीनों लोकों में आप श्रेष्ठ हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुमांसम पुरुष मनंती मानते हैं, अर्थात आप ऐसे 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं जो मोहरूपी अंधकार से रहित हैं, निर्मल है, कर्मल से रहित हैं और सूर्य के समान तेजस्वी है, ऐसा मानते हैं। और ताम एवं आप ही सम्यक भली भांति उपलब्ध प्राप्त करके मृत्यु को जयंती जीतते हैं, अतः आपके बिना शिव पदस्य मोक्ष पद का अन्य दूसरा शिव कल्याणकारी पंथा मार्ग ना अस्ति नहीं। अर्थात आपने जिस मार्ग का अनुसरण किया, आपने जिस मार्ग का अपनी देशना अर्थात दिव्य के माध्यम से जीवों को उपदेश दिया, वही एकमात्र मोक्ष पद का मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तो हे प्रभु, तपस्वी जन आपको सूर्य के समान निर्मल मानते हुए आपको हृदय में पाकर के मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जो आपका ध्यान करते हैं वह इस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मृत्युंजय अन्य मृत्युंजय जो ऐसा मानते हैं, वर्तमान में ऐसा बहुत लोगों को भ्रमित करने वाला, लोगों को ठगने वाला कार्य किया जा रहा है कि इस मृत्युंजय विधान को करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, वो सब बेकार की बातें हैं, लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। वास्तव में जो आपको अपने हृदय में धारण करता है, आपका ध्यान करता है, आपका स्मरण करता है, वह इस मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात वो मृत्युंजय हो जाया करता है। तुम आपको हृदय में पाकर के मुनिजन मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते, इसके अलावा दूसरा मोक्ष पथ का कोई रास्ता नहीं है। अर्थात यही मोक्ष मार्ग है कि जो आपका ध्यान करते हैं, आप
जिस मार्ग पर आपने कदम बढ़ाया है, आप जिस मार्ग की ओर बढ़े हैं, जो मुनिजन उस मार्ग पर बढ़ते हैं वह मोक्ष को प्राप्त करते। अन्य मार्ग उन मार्ग हैं, निर्ग्रंथ मार्ग ही जो है एक सच्चा मार्ग है, आत्मकल्याण का मार्ग है, शिव पद को प्रदान करने वाला है। नग्गो ही विमोख मग्गो, निर्ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग है, बाकी सब उन मार्ग है। इस काव्य का 23 नंबर के काव्य का विशुद्धि के साथ विधिवत इसका जाप करने से समस्त सिर रोग पीड़ा आदि समाप्त होते हैं। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो आशी विषाणम। अर्थात ऐसे यति ऋषि जिनके सत साकार हो जाते हैं, अर्थात जो उनके मुख से निकलता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे मुनिराज के लिए मेरा बारंबार प्रणाम हो। इन 22 और 23 नंबर दोनों काव्य का जो विधिवत आराधना करता है, उसकी जाप करता है, उस पर एक कथानक आता है जिसने कि उसको उपलब्धि हुई। भारतवर्ष में उज्जैन नगर बड़ा प्रसिद्ध है। किसी समय वह राजा श्रीचंद राज करते थे। वे बड़े न्यायशील व जैन धर्मावलंबी और प्रजापालक थे। उसी नगर में मती सागर नाम के एक सेठ जी रहते थे। वे अनुभवी व विद्वान थे। राजा ने उन्हें मंत्री पद का दायित्व सौंप रखा था। मती सागर के एक पुत्र था जिसका नाम महीचंद्र था। एक बार जब श्रीचंद्र ने महीचंद्र को खेलते हुए देखा, अर्थात श्रीचंद्र राजा ने सेठ के पुत्र मती सागर के पुत्र महीचंद्र को खेलते हुए देखा, तब मती सागर मंत्री से कहा कि बालक खेलता ही रहता है, उसे कुछ पढ़ाओ ताकि वो विद्या से सुशोभित हो, क्योंकि विद्या के बिना शोभा नहीं होती है मनुष्य की। मंत्री ने बालक को गुरु के पास पढ़ने के लिए सौंप दिया। वह महीचंद्र अल्पकाल सारी विद्या उस श्रीचंद्र राजा को बतलाई। राजा ने उसे सब विद्याओं में प्रवीण देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे बहुत सी भेंट पुरस्कार स्वरूप दी। उज्जैन नगर में एक चंडी देवी की मड़िया थी। एक दिन शाम के समय वहां पर एक दिगंबर मुनिराज का आगमन हुआ और वहां विराजमान होकर के ध्यान में लीन हो गए। रात्रि कालीन आधी रात बीत जाने पर चंडी देवी कुपित हुई, भयानक रूप में प्रकट हुई और उन निष्प्रह बीतरागी निर्गंत मुनिराज के ऊपर उसने उपसर करना प्रारंभ कर दिया। मगर किंतु मुनिराज रंच मात भी न डगे, क्योंकि मुनिराज ध्यान में अचल थे। वितरागी मुनिराज की विशेषता होती है कि जब वो ध्यान में होते हैं, अपने आत्म स्वरूप में विचरण कर रहे होते हैं, तो बाहर की कोई भी शक्ति उन्हें विचलित नहीं कर सकती है। उस देवी ने भी बहुत उपसर किया मुनिराज को डगाने का, मुनिराज के ऊपर बहुत उपसर किया, फिर भी वह मुनिराज अपने ध्यान में तल्लीन हुए वेद विज्ञानी हुआ करते हैं। तन और आत्मा को पृथक मानते हुए आत्म स्वरूप में संलग्न हो जाया करते हैं, रमण करते हैं। राजा श्रीचंद्र को जब पता चला, तो पता चलने पर उसने मती सागर सेठ के पुत्र महीचंद्र को बुलाकर कहा कि इस उपसर का उपशन करने का उपाय करो। तब महीचंद्र ने भक्तंबर के 22वें और 23वें काव्य का आराधन किया, जिससे मान स्तंभनी देवी प्रकट हो गई और कहा मनवांछित फल मांग लीजिए। तब उसने देवी से कहा कि हे देवी, मुनिराज के उपसर को दूर किया जाए। देवी ने चंडिका देवी पर आक्रमण किया। चंडिका देवी डर करके उस मान स्तंभनी देवी से डर करके भाग गई। सवेरा होने पर मुनि का मौन ध्यान समाप्त हुआ। उन्होंने ध्यान समाप्त होते ही उन्होंने कहा, इस चंडी देवी का कोई दोष नहीं है,
मुनिराज की विशेषता होती है, वीतरागी मुनिराज की, वह है शत्रु और मित्र पर समान भाव से दृष्टि, समान भाव से उन स्नेह रखते हैं। उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं करते हैं, और जो उनकी आराधना भक्ति करता है उस पर राग नहीं करते हैं। मुनिराज ने उस उपसर्ग करने वाली देवी को कहा, उससे मान स्तंभनी देवी से कहा, इसमें उस देवी का दोष नहीं है, ये मेरे कर्मों का दोष है, अर्थात उसे दया करके मुक्त कर दिया जाए। मुनिराज के कहने पर देवी को छोड़ दिया गया। वह देवी मानस्तंभिनी नाम की जो देवी थी, वह उसको मुक्त करके अपने स्थान को चली गई। चंडी देवी ने भी मुनि के उपदेश से जैन धर्म व सम्यक दर्शन को अंगीकार किया है। महापुरुषों की विशेषता होती है, महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग करने वाला भी, उनका अहित करने वाला भी उनके चरणों में आत्मा के हित स्वरूप सम्यक को भी प्राप्त कर लिया करता है। और यही हुआ, चंडी देवी ने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया और मुनिराज ने उसको अपने वात्सल स्नेह से उसको अपने कर्म का उदय जानकर को मुक्त किया। और उस महिमा को देख करके, मुनिराज के वात्सल को देख करके, वह देवी मुनिराज के चरणों में झुक गई और विनय पूर्वक भगवान मुनिराज की भक्ति की। और उसने मुनिराज की भक्ति के माध्यम से उनके प्रभाव, उनकी वात्सल, उनकी निष्प्रियता को देख करके जिन धर्म को स्वीकार किया, सम्यक को प्राप्त किया। अब आगे आचार्य भगवान 24 नंबर के काव्य में विभिन्न नाम आपके ही हैं, अर्थात जो विभिन्न नामों से भगवान की आराधना करता है, विभिन्न नाम जो हैं वो सब हे भगवान आपके हैं, इस बात को बताते हैं। तामव्ययम् विभुम चिन्तिम संख्यमाध्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्ति मनङ्गिकेतुं योगीश्वरं विदिति योगिमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपिममिलं प्रवदन्ति संता। संत सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष ताम आपको अव्यम अक्षय, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता है, ऐसा आपको अक्षय, विभुम ज्ञान रूप से व्यापक, अचिंत्यम चिंतन में नहीं आने वाले, असंख्यम असंख्य गुणों से युक्त, आपके गुणों की कोई परिमाण नहीं है, ऐसे असंख्य गुणों से युक्त आद्यम प्रथम ब्रह्मांडम ब्रह्मा ईश्वर, अनंतम अनंति अनंग केतुम काम विनाशक, अर्थात काम रूपी बाण को नष्ट करने वाले, और योगीश्वरम योगियों के ईश्वर, विदित योगम योग के ज्ञायक, अनेकम गुण पर्याय की अपेक्षा अनेक रूप, एकम जीव द्रव्य की अपेक्षा एक रूप, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान केवल ज्ञान स्वरूप, अमलम कर्मल से रहित, निर्मलम निर्मल, वदंती अर्थात निर्मल कहते हैं, अर्थात हे जिनेन्द्र भगवान, हे जिनेश्वर, सज्जन लोग आपको अव्यय, जिसका कभी वह नहीं होता है, और विभु अर्थात तीनों लोग के स्वामी, अचिंत अर्थात आप का चिंतन नहीं किया जा सकता है, ऐसे अचिंत है, आदि ब्रह्मा ईश्वर, अनंत अनंग केतु योगीश्वर, विदित योग अनेक एक ज्ञान स्वरूप और निर्मल, ये अनेक नामों से आपको जो है पूछते हैं, आपकी आराधना करते हैं, सब आपके ही नाम है, आप में ही समाहित होते हैं। ऐसा योगी जन आपकी अनेक नामों से आराधना करते हैं। इस काव्य की आराधना करने से, इसको पढ़ने से
बुद्धि वृद्धि प्रदायक, अर्थात बुद्धि में वृद्धि होती है, बुद्धि वृद्धि को प्राप्त होता है, इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठी विषाणम, अर्थात ऐसे ऋषि जो दृष्टि से ही विष को नाश कर देते हैं, अर्थात कैसा भी विषहित जीव हो, कैसे भी बुजुर्ग कालिया नाग ने उसको डसा हो, परिराज की दृष्टि पड़ते ही उसका विष निर्विष हो जाता है और वह व्यक्ति विष रहित हो जाता है। ऐसे रिद्धि प्राप्त मिराज के लिए मेरा बारंबार नमस्कार हो। आगे 25 नंबर के काम में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान, जो लोग अनेक अनेक नाम से आराधना करते हैं, अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर बुद्ध आदि आदि नाम धारियों की जो आराधना करते हैं, वे सब नाम आपके ही हैं। जिन सहस्रनाम स्तोत्र में आचार्य भगवान जिनसिंह स्वामी ने 1008 नामों से आदिनाथ प्रभु की आराधना की, वो 1008 नाम भगवान आदिनाथ स्वामी के हैं। ऐसे ही ये जो सब लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि बुद्ध आदि की जो अनेक नामों से कल्पना करके आराधना करते हैं, वो सब आपके हैं। इस बात को यहाँ पर कहते हैं बुद्धस्तु मे विभूतार्चिति बुद्धि बोधा तम संकिरोषि भुवि नत्रये संकिरता धाता सिद्धिरिषि विमा के विधिर्विधाना वक्तम तुम्हें भगवन पुरुषोत्तमोषि। विभुत देवताओं की द्वारा अर्चित पूजित बुद्धिबोधा केवल ज्ञानी होने से तुम एक आप ही बुद्ध हो, तथा लोगों ने अज्ञानता के कारण जो बुद्ध की कल्पना करके उनको भगवान की संज्ञा देकर के और उनको जो मानते हैं, वह भूल गए कि जो बुद्ध वह होता है जो चारों निकाय के देवों के द्वारा पूजित होते हैं, अर्थात जिनके चरण चारों निकाय के देवों के से अर्थात 100 इंद्र के द्वारा पूजित होते हैं, और 100 इंद्र के साथ साथ सारी प्रजा के द्वारा जिनके चरण पूजित हैं, और जो केवल ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान असहाय ज्ञान है, किसी की सहायता के बिना पूर्ण ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान से आप सहित हैं, इसलिए आप बुद्ध हैं। भुवनत्रय तीनों भुवनों में अधोलोक मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ऐसे तीनों लोकों में तीनों भुवन में संक्रांत सुख शांति करने वाले अर्थात ये भगवान की महिमा है। जिसमें भगवान तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, उस समय उनके जन्म से देवों में मनुष्यों में त्रियंचों में और यहाँ तक कि नरकों में नारकी जीव जहाँ निरंतर निरंतर दुख से सहित होते हैं, उनको भी कुछ क्षण के लिए सुख शांति का अनुभव होता है। ऐसे तीनों लोकों में सुख शांति करने से तुम आप ही शंकर अर्थात सुख शांति करने के वाले होने से आप शंकर हैं। अन्य लोगों ने अज्ञानता से शंकर आदि मानकर के आराधना की है, तो आप ही शंकर ऐसी हो। धीरे हे धीरवीर, श्री मार्ग मोक्ष मार्ग की विधिर विधाना, विधि के विधान करने से अर्थात आपने ही मोक्ष मार्ग क्या होता है, मोक्ष मार्ग पर कैसे बढ़ करके उस लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया जाता है, इस सारी विधियों का वर्णन आपने ही विधि विधान से तम धाता से अर्थात किया, और आप ही जो है विधाता अर्थात विधाता ब्रह्मा असी हो, अर्थात विधि को बताने वाले होने से आप ही विधाता, और दूसरा जिसे ब्रह्मा कहते हैं, आप ही इस धर्म के प्रवर्तक होने से, धर्मतीत के प्रवर्तक होने से आप ही ब्रह्मा और विधाता है।
और इस प्रकार भगवान तुम स्पष्ट रूप से तुम एक आप ही पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम, जिसे विष्णु कहते हैं, श्रेष्ठ असी हो। अतः हे भगवान, केवल ज्ञान होने से आप ही बुद्ध हो, सुख शांति देने वाले होने से आप ही शंकर हो, और सतपथ मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के कारण आप ही ब्रह्मा हो, और निर्मोह व परम अहिंसक होने से आप ही पुरुषोत्तम हो, पुरुषों में उत्तम हो। ऐसे नाना नाम आपके ही हैं, और अज्ञानता से लोग इन सब नाम के माध्यम से कल्पना करके उनको अनेक अनेक रूपों में मानता है, पूजता है। ये उसकी अज्ञानता है, क्योंकि ये सब आप में ही समाहित है। इस काव्य का विधिवत आराधना करने से, इसको पढ़ने से दृष्टि दोष समाप्त होता है। जो आंखों का रोग है या आंखों की प्रॉब्लम है, परेशानी है, इस काव्य की विधिवत आराधना करने से वह समाप्त होती है। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो उग्र तवाड़म, अर्थात ऐसे ऋषि जो उग्र तपस्या करते हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो। इस दोनों काव्यों में 24 और 25 काव्यों की एक कथानक के माध्यम से आता है, उसको देखते हैं। भारत खंड की कौशाम्बी नगरी में किसी समय राजा जिस शत्रु राज करते थे, उनकी पटरानी जिंदत्ता सहित 36 रानियां थी, जो सभी सौंदर्य व यौवन से संपन्न थी। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। उस समय राजा वन में कीड़ा करने की सूझी, और वे अपनी समस्त रानियों को लेकर उद्यान में गई। उन सभी ने खूब होली खेली। कौशाम्बी नरेश बनकीड़ा से प्रसन्नता पूर्वक लौट रहे थे कि मार्ग में वहां की वन देवता ने सभी रानियों को विहल कर दिया था, दुखी और मूर्छित कर दिया। राजा ये देख करके अवाक रह गए। इतने में वहां पर एक सेठ उनसे मिलने के लिए आए। सेठ उनसे उनका हाल पूछा, राजा का हाल पूछा। तब राजा ने सारी घटना, रानियों की विहल होने की बात उस सेठ को कहा। यहाँ पर सेठ ने कहा कि यहाँ पर वन में शांति कीर्ति मुनिराज विराजमान है, आप उनके पास जाए, उन्हें नमस्कार करके और उनके दर्शन करके आप जो है उन सारे अपने कष्टों का समाधान पा सकते हैं, और आपके जो कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। मुनिराज के पास जाकर विनयपूर्वक अपने संकट निवारण का निवेदन किया। मुनिराज ने थोड़ा सा पानी लेकर के श्री भक्तम्बर जी के 24 और 25 नंबर के काव्य को पढ़ करके उस जल को उनके ऊपर छिड़क दिया। वाह रे पवित्र जिंद्रम, जल के छिड़कते ही ये सब रानियां जिनके जीवन की आशा राजा ने छोड़ दी थी, वे सचेत हो गईं। तब राजा ने मुनिराज की बड़ी स्तुति की। मुनिराज ने राजा को श्री भक्तम्बर जी के इन दोनों काव्य 24 और काव्य को बता करके उपदेश में कहा, जिनकी पूजा मुनि को दान, ये दो हैं मुक्ति निधान। अरु नमकार विसर नहीं जाए, जो मंगलमय मंगलदार, अर्थात देव जिनेंद्र भगवान की पूजा, गुरु की उपासना और नमोकर महामंत्र का जो जाप करता है, उसके जीवन में हमेशा मंगल ही मंगल होता है, उसके जीवन में अमंगल नहीं होता है। ऐसा मुनिराज के द्वारा उपदेश पाकर के राजा प्रसन्न हुआ और अपने नगर को सुखपूर्वक जाकर के राज का संचालन करने लगा। ओम नमः। जय जिनेंद्र बंधुओं, आज फिर आपका समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य मुनि श्री के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं।
प्रथम जिज्ञासा परम पूज्य गुरुदेव गौरव जैन अशोका गार्डन से लिख रहे हैं कि गुरुदेव सम्यक दृष्टिजीव देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता है तो क्या उसे अपनों से बड़ों के चरण आदि स्पर्श करना चाहिए? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्यक दृष्टि जीव को अपने से श्रेष्ठ यानी माता पिता आदि को नमस्कार करना चाहिए तो करना चाहिए, लोक व्यवहार। और दूसरा, वो उनके संरक्षक है, उनके उपकारी हैं और उपकारी हैं। और ये भी तो नहीं पता कि वो मिथ्या से सहित है। अगर स्पष्ट रूप से मिथ्या आदि में तीव्रता से दिख रहे हैं तो अलग बात है कि मध्यस्थ हो जाना चाहिए, मगर आपके उपकारी हैं, आपको पूर्ण तरह से वो नहीं है, ज्ञान नहीं है कि सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन से आपका भी, आपको देवता गुरु के प्रति श्रद्धा है, उनको भी है, वो भी धर्म पुरुषार्थ में संलग्न देवता गुरु की आराधना करने वाले हैं। तो यथावत उनको भगवान की तरह नहीं, उनको यथावत वो आपके उपकारी है, आपसे लोक व्यवहार में बड़े हैं, तो उनको पूज्य चरण स्पर्श वंदना आदि करने में कोई दोष नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव देव शास्त्र गुरु अच्छा सच्चे देव, सच्चा शास्त्र जिन भगवान की वाणी और निर्गंत वीतरागी मुनिराज एक गुरु, एक सम्यक आयतन, एक आयतन होता है, एक अनायतन होता है। आयतन जो सम्यक की और धर्म की सुखों की प्राप्ति के उपाय हुआ करते हैं वो होते आयतन। अनायतन अर्थात जिससे दुख की परंपरा भूत दुख पाप का आश्रय होता है और जिससे सम्यक मलिन होता है, मिथ्या आदि का दोष लगता है, उनके लिए अनायतन कहा जाता है। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है 25 मल दोषों से रहित होता है, अर्थात संकादि 8 दोष, 8 मत, ज्ञान पूजा आदि 8 मत, 6 अनायतन, गुरु कुदीप कुशास्त्र और इनके मानने वाले, और 3 मूर्ता। इन 25 दोषों से वह पूर्णतः रहित होता है, उसको किसी प्रकार की जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती है, निर्भीक होता है, वह उसे रहित होता है। तो वह जीव मात्र जो आयतन है देव शास्त्र गुरु, इनको ही नमस्कार करता है, अन्य किसी को नमस्कार आदि नहीं करता है, क्योंकि ये दोष हैं, सम्यक को मलिन करने वाले हैं। अभी वर्तमान में जो जीवों को सम्यक दर्शन है वह 3 प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं: चाइक सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन, क्षेपसम सम्यक दर्शन। जिसमें चाइक सम्यक दर्शन अभी वर्तमान में इस जीवों को नहीं होता, क्योंकि वह तीर्थंकर केवली आदि के पादमूल में होता है, उनका अभाव है, द्रव्य छेद काल भाव का ऐसा प्रभाव है। युग तो क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होता, अगर है तो क्षेपसम सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन की स्थिति अंतर्मुहूर्त होती है, जगन से उत्कृष्ट। और क्षेपसम सम्यक दर्शन होता है वह सबसे अधिक टिकाऊ होता है, अर्थात अंतर्मुहूर्त से लेकर के 66 सागर परत तक की इसकी सीमा है। तो वर्तमान में जो क्षेपसम सम्यक दर्शन होता है उसमें सम्यक प्रगति, अब इसका वर्णन बहुत हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में सम्यक प्रगति होती है जो हमारे सम्यक दर्शन में अर्थात क्षेपसम सम्यक दर्शन में चल मलिन अवगाहन आदि दोषों को उत्पन्न करती रहती है, मलिन करती रहती है। तो ये क्षेपसम सम्यक दर्शन जीव के वर्तमान में होता है, तो उसको अगर अपने सम्यक दर्शन को कायम रखना है तो देव शास्त्र गुरु के अलावा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार
ना करे अर्थात सम्यक दृष्टि इनके अलावा किसी को नमस्कार नहीं करता, तो लोक व्यवहार में माता पिता आदि उपकारी जो हैं, जो हमसे आयु में गुणों में श्रेष्ठ हैं, ऐसे साधर्मियों के प्रति आदि विनय आदि वो प्रकट करता है। ओम। अगली जिज्ञासा नीलेश जी जैन बीना से। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जीव की मृत्यु के बाद उसे दूसरी गति में जाने के लिए कितना समय लगता है? कृपया हमारे जिज्ञासा का समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जीव को पूर्व के शरीर को छोड़ करके और नवीन शरीर को ग्रहण करने के बीच की जो दूरी होती है, समय होता है, आगम में कथन है कि यह जीव एक समय से लेकर के संसारी जीव 4 समय से पहले पहले तक वह इस शरीर को छोड़ करके विग्रह गति जो होती है, विग्रह गति में उसको 1 से लेकर के 3 समय 4 समय के अंदर अंदर यह जीव अपने जहां पर उसने आयु कर्म का वंद किया है, जहां उसको जन्म लेना है, वहां पहुंच जाता है। समय इस काल की सबसे छोटी इकाई होती है। एक बार नाड़ी धड़कने से, एक बार आपकी आंखों की पलक ऊपर से नीचे होने में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो ये बस सिद्धांत का विषय है कि 4 समय से पहले पहले यह जीव जो है एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को अर्थात जहाँ उसको जन्म लेना है प्राप्त हो जाता है। ऐसे अनेक लोगों की मान्यताएं हैं कि ऐसा कहते हैं कि अकाल में जिस जीव का मरण हो गया है, अकाल मरण जिसे बोलते हैं, वह आत्मा भटकती है। ये बिल्कुल मिथ्या बात है। आत्मा बिना शरीर के संसार में संसारी जीवों के नहीं रहती है। सिर्फ विग्रह गति में जो बताया, एक समय से 4 समय के अंदर अंदर विग्रह गति होती है, उसमें ये जीव, इस जीव के 5 शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण। अर्थात बिना शरीर के ये जीव जब तक वो संसार में बिना शरीर के नहीं रहता है, अर्थात इस मनुष्य पर्याय में है, त्रिंच पर्याय में है, इस पर्याय को उसने शरीर को छोड़ा है या मनुष्य या त्रिंच में जा रहा है, तो विग्रह गति में भी वर्तमान में मनुष्य त्रिंचों का औदारिक शरीर, औदारिक के साथ साथ तेजस और कार्मणे, ये 3 शरीर रहते हैं। तो औदारिक शरीर को छोड़ा है, मनुष्य त्रिंच में रहा है, तो तेजस और कार्मण अनादि संबंधी है, अनादि से इस जीव के साथ संबंध है। जब तक वो संसार में है तो ये 2 शरीर रहते हैं, वो भी विग्रह गति में। और जिस फिर दूसरी पर्याय में जाता है, मनुष्य में जा रहा है, तो वहां पर पुनः औदारिक शरीर को या देव और नार की पर्याय में जा रहा है, तो वहां जो है वैक्रिक शरीर को वह प्राप्त कर लेता है। तो इसका विग्रह गति में 1 समय से 4 समय के अंदर अंदर का समय रहता है। बहुत सूक्ष्म है, केवल ज्ञानी का विषय है। इतना सिद्धांत करना चाहिए, कभी भी आत्मा बिना शरीर के संसार में बोलते हैं कि भटक रही है, ऐसा कभी नहीं होता है। वह अपनी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पुनः इतने सूक्ष्म समय में जो है जाकर के धारण कर लेता है और उस गति में पहुंच जाता है, तो कभी भी भटकती नहीं है। और इतना समय जो हमारे ज्ञान से परे है, केवल ज्ञान का विषय है, इतना ही समय लगता है एक शरीर को दूसरे शरीर को प्राप्त करने में। ओम। अगली जिज्ञासा वैभव जैन मड़ावरा से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, आरिका माता जी एवं क्षुल्लक एलक जी आदि के वस्त्रों को क्या उपकरण मान सकते हैं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इनका प्रश्न जिज्ञासा है, आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका आदि जो वस्त्र को धारण करती है, उसको उपकरण कह सकते हैं। उपकरण का मतलब होता है जो हमारी साधना में उपकारी हो, वो उपकरण है। तो जब तक क्षुल्लक के पास पूर्ण चरित मोहिनी का उपशम
विच्छेद सम नहीं हुआ है वो महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता है और अणुव्रतों को धारण किए हुए है, तब तक वो विकल्प उसके पास है। तो विकल्प है तो लंगोटी है, तो लंगोटी उसके उपकरण रूप में मान सकते हैं। आरिका है, आरिका की शारीरिक स्थिति इस तरह से है कि वह निर्विकल्प नहीं हो सकती है, इस अवस्था को वितराग अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। तो उसके लिए एक 16 हाथ की सफेद साड़ी धारण करनी पड़ती है। तो अनासक्त होकर उसको धारण करती है। उसकी साधना में वह साड़ी भी अपेक्षा से उपकारी है, उसको भी उपकरण मान सकते हैं। तो वो उन आरिका का इलक्षण का उपकरण है। अर्थात उपकरण का मतलब होता है जो उपकारी होता, अर्थात जब तक हमारे पास विकल्प है, निर्विकल्प दशा जब तक हमारी प्राप्त नहीं होती है और निर्विकल्प दशा जब तक प्राप्त नहीं होती है, वो हमारे लिए उपकरण स्वरूप है। मुनिराज के लिए जब तक वो है एकाग्रता अर्थात उत्तम शुक्ल ध्यान रूप अवस्था जब तक नहीं होती है, तब तक उनके लिए जिन वाणी अर्थात जिन शास्त्र पीछे कमंडल भी उनके उपकरण उपकार करने वाले हैं। अर्थात जब वह दशा प्राप्त हो जाती है तो उससे विकल्प हट जाता है, तो जो है वह हमारे लिए विकल्प समाधान तो उपकरण उपकार्य नहीं भी कह सकते, क्योंकि वो उनका विकल्प रहेगा तो वो बाधक भी हो सकते हैं। तो जब तक वो दशा नहीं है तब तक हमें अपने संयम का व्यवस्थित तरीके से पालन करना है, अपने चरित्र का व्यवस्थित तरीके से पालन करना है, अपने मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करना है। तो ये उपकरण हमारे लिए उपकार रूप हुआ करते हैं। ओम। सुनील जी जैन कासलीवाल ग्वालियर से लिखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव नए क्या हैं और जीवन में इनका क्या महत्व है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सकल देश को जो जानता है, सकल धर्मों को जो एक पद एक साथ जानता है, कथन जानता है, वह प्रमाण है। और वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, विकलता से जिसका वर्णन किया जाता है वो नह कहलाता है। अर्थात वक्ता के अभिप्राय को नह कहते हैं। जो कथन की शैली होती है वो नए विवक्षा से होती है। वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। तो हम जब भी कथन करते हैं किसी भी वस्तु का एक साथ कथन नहीं कर सकते हैं, तो अपेक्षा जिसकी प्रमुखता है उसको लेकर के कथन करते हैं, तो इन नए से कथन माना जाता है। और अन्य जो उसके धर्म है उनको गौण कर दिया जाता है उस समय। तो ये कथन की जो शैली है वो नए है। अर्थात वस्तु के अनेक धर्मों में से प्रमुखता से जो कथन किया जाता है उसे नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो व्यवहार में एक कथन जो किया जाता है वो नए विवक्षा से किया जाता है। प्रमाण वस्तु के जो सर्व धर्म को जानता है, वर्णन करने वाला होता है, वह प्रमाण कहलाता है। तो नए भी सुने और दुर्नय की भेद से दो प्रकार के होते हैं। सुने जो समीचीन रूप से वस्तु का कथन करते हैं, अर्थात अनेकांत से जो कथन करने वाला होता है वो सुने होते हैं, और एकांत से जो कथन करने वाला होता है वो दुर्नय होते हैं, अर्थात मिथ्या नय होते हैं। तो हमारे जिन दर्शन में स्यादवास स्यादस्ती स्यादनास्ती जो भंग बनते हैं साथ, तो और इनके अनुसार जो है विवक्षा से लेकर के वस्तु का कथन किया जाता है, इसलिए वो नए सुनय कहलाता है। और जो है नए विवक्षा से जो कथन शैली है
वह व्यवहार में की जाती है। तो नए जो है वस्तु के अनेक धर्मों में से एक धर्म पर का कथन करने वाला होता है, इसलिए नए और प्रमाण जो संदेश को जानने वाला था प्रमाण कहलाता है। इसको विधिवत व्यवस्थित तरीके से जानना है तो अलग से इसको समझ सकते हैं। ओम नमः। अगली जिज्ञासा दीप्ति जैन, न्यू दिल्ली से। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, क्या दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी कर्म का एक साथ क्षय होता है? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का संस्कार समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये मोहिनी कर्म के दो भेद हैं। दर्शन मोहिनी का काम होता है कि जो सम्यक को घात करने वाली होती है, अर्थात हमारा आत्मा का जो सम्यक गुण है उसको प्रकट नहीं होने देती है। सम्यक तभी हमने बताया था, उसके 3 भेद होते, उपसम सम्यक दर्शन, क्षयविषम सम्यक दर्शन और क्षय। जितने जितने उसकी विशुद्धि बढ़ती है, सिद्धांत बढ़ता है, वैसे ही इसको जो है सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन जो है दर्शन मोहिनी के उपसम, क्षयविषम और क्षय से सम्यक दर्शन होता है। दर्शन मोहिनी के उपसम से उपसम सम्यक दर्शन होता है। दर्शन मोहिनी के उपसम, क्षय और कुछ प्रकृतियों के उदय से क्षयविषम सम्यक दर्शन होता है। और दर्शन मोहिनी संबंधी जो 7 प्रकृतियां होती हैं, अनंतानिमंती, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक, इस 7 प्रगतियां होती है। 7 प्रगतियों में 6 प्रगतियां जो है सर्वघाती होती है, अर्थात इन 6 प्रगतियों में से किसी भी प्रगति का उदय आता है तो उस जीव का पूर्ण रूपेण सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। और सम्यक प्रगति जो है उसके उदय में सम्यक दर्शन पूर्ण नष्ट तो नहीं होता है, मगर वह सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले जो दोष हैं वह उत्पन्न करती रहती है। चल मलिन अवगाहड़ ये दोष हैं, इनकी व्याख्या विस्तार से नहीं कर रहेंगे अभी। तो चल मलिन अवगाहड़ दोष उत्पन्न करती रहती है, ये सम्यक दर्शी सम्यक प्रकृति का काम है। तो ये जिस समय जीव को क्षयविषम सम्यक दर्शन होता है उस समय ये सम्यक प्रकृति अपना कार्य करती है। और क्षयिक सम्यक दर्शन अर्थात जब होता है तो 7 प्रकृतियों का क्षय कर देता है। तो 6 क्षयिक सम्यक दर्शन होता है जो वर्तमान में नहीं होता है। फिर जैसे इस जीव को सम्यक दर्शन होता है, फिर वह उसका जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। फिर वह विशुद्धता के कारण, भेद विज्ञानता के कारण और सम्यक ज्ञान के बल से फिर वह चारित्र की ओर बढ़ता है। तो चारित्र मोहिनी का पूर्ण तरह से जो पूर्ण चारित्र को यथाख्यात जिसे चारित्र बोलते हैं उसका उदय जो है यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में होता है। और दर्शन मोहिनी का उपसम, क्षयविषम 4थे में भी। और कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं और उन्होंने उस समय सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, चारित्र को बाहर से चारित्र को धारण किया है, तो 6वें और पहले सीधा जीव 7 में जाता है तो 7वें गुण स्थान में आ जाते हैं। तो दर्शन मोहिनी का यही तक का ही उसका कार्य रहता है। उसके बाद फिर वो विशुद्धता के उपसम श्रेणी, क्षयिक श्रेणी जब आरोहण करते हैं तो आरोहण करते उपसम श्रेणी की विशेषता होती है कि उपसम श्रेणी को में चढ़ने वाले मुनिराज जो है वो 11वें गुण स्थान तक, क्योंकि वो सत्ता में मोहिनी की कर्म की जो प्रगति है वो सत्ता में रहती है, तो 11वें गुण स्थान तक उपशांत मोह जिसका नाम है वहां तक जाते हैं। और वहां के बाद अंतर्मोह की स्थिति इसकी है, वहां फिर मोहिनी कर्म की जो है उदय आने पर वह
वहाँ से च्युत हो जाते हैं। अपनी स्थिति के अनुसार वो जो है अन्य गुण स्थानों में यहाँ पतित हो जाते हैं। और क्षयिक श्रेणी जो चढ़ता है, मुनिराज क्षय करके क्षयिक श्रेणी चढ़ते हैं, 11वें स्थान को छोड़ करके सीधे 12वें उस गुण स्थान में पहुंचते हैं और वहाँ चारित मोहिनी संबंधी जितनी प्रकृतियां हैं उनका पूर्णतया क्षय कर देते हैं, जिसे यथाख्यात चारित बोलते हैं। तो उपसम श्रेणी और उपसम सम्यक दर्शन और चारित, तो चारित मोहिनी और दर्शन मोहिनी के चौथे से लेकर के 7वें गुण स्थान तक जो है उनका अगर क्षयिक समय दर्शन प्राप्त कर रहे हैं तो क्षय करता है। और उसके बाद चारित मोहिनी संबंधी प्रकृतियों का 12वें गुण स्थान की जो यथाख्यात चारित है उसके पहले जो है क्षय करता है। अंतर्मुहूर्त के बाद में फिर वह अपने केवल ज्ञान 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। केवल ज्ञान अपने पूर्ण ज्ञान को प्रकट हो जाता है। ये आगम की व्यवस्था है। ओम नमः। इसी प्रकार परम पूज्य मुनि श्री के द्वारा सभी समस्त समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान किया जाता है। आप भी अपने समसामयिक विकल्प हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 पर भेज सकते हैं एवं हमारे फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज मुनि संस्कार वाणी को फॉलो करके सब्सक्राइब कर भी हमारे लिए आप अपने समसामयिक विकल्प भेज सकते हैं एवं अपने समस्त समसामयिक विकल्पों के उत्तर प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संस्कार वाणी को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं एवं साधना न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने समस्त समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान के देख सकते हैं। जय जिनेंद्र।